गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जिज्ञासा होता है परिणीति के साथ यार्ड में जाकर बहुत सारा समय बिताती है, क्योंकि उसे हॉर्स राइडिंग ये सब पसंद रहती है। जब वो हॉर्स राइडिंग में वहाँ पर बिताने के बाद जब वो लोग अपना फ्री टाइम में कुछ खा रहे रहते हैं, तभी जिज्ञासा बोलती है आपसे जो शादी करेगा उसे बहुत कुछ मिलेगा। वो मजाकिया वे में उसे कह रही रहती है। अब उसके आगे जब वहाँ पर वो लोग खाना पीना हो जाता है, घूमते फिरते हैं, वो परिणीति के दिमाग में सिर्फ एक ही बात हमेशा से रहती है, उसे किसी भी हाल में जिज्ञासा को स्पेशल फील कराना है, और जो उसके साथ इन दिनों कुछ हुआ रहता है उसे वो भुलाना रहता है, और जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होती है। जिज्ञासा अपनी सारी बातों को भूल चुकी थी, वो परिणीति के साथ साथ खोने लगी थी और उसके रंग में रंगने लगी थी। जैसे ये लोग सब कुछ हो जाता है तब ये लोग बाहर आते हैं। परिणीति अपनी गाड़ी निकालती है, जिज्ञासा को बिठाती है और ये लोग फिर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, मतलब परिणीति के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब परिणीति के घर की तरफ जा रहे रहते हैं तो पूरे रास्ते भर जो जिज्ञासा रहती है वो बाहर देख रही रहती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसे सुकून मिल रहा रहता है कि आखिर उसकी लाइफ में भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट पार्ट आया। बहुत जल्दी 1.5-2 घंटे के ट्रैवल में ये लोग पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वहाँ पर रहते हैं। रूम पर जाते हैं तभी परिणीति कहती है कि चलो तुम रूम पर जाओ, मैं आ रही हूँ। तो जिज्ञासा कहती है आप भूल गए हो, ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है, और आपने मेरे लिए जितना कुछ किया मैं उसके लिए आपसे बहुत शुक्रिया अदा हूँ, बट अब बहुत देर हो गई है, मुझे मेरे घर जाना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ अब मैं, तो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। रात का टाइम हो रहा रहता है कुछ 8:30 बजे। तभी परिणीति कहती है मैंने कहा ऊपर जाओ, क्योंकि रात का 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें यहाँ भेज नहीं सकती हूँ, और उस स्टॉल में तो बिल्कुल भी नहीं, तो तुम जाओ ऊपर, मैं आ रही हूँ। ऐसे कह के वो गुस्से में कह के चली जाती है। जिज्ञासा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसे चुपचाप ऊपर जाना रहता है। वो ऊपर जाती है और जाकर आराम से बैठती हैं और सोच ही रहती है यार ये परिणीति मुझ पे इतना हुक्म क्यों चलाती है, मुझे समझ में नहीं आता है ये क्या है। पर कहीं ना कहीं जिज्ञासा को बहुत अच्छा लगने लगता है उसका ये डोमिनेटिंग नेचर, क्योंकि अगर वो डोमिनेटिंग करती है तो उससे प्यार भी तो करती है। जिज्ञासा अपने ही ख्याल में खोई रही रहती है, तभी परिणीति आती है और चुटकी बजाती है उसके सामने और कहती है कहाँ खो चुकी हो तुम, तुम्हें मैंने ऊपर जाने को बोला था, ड्रेस चेंज करो, फ्रेश हो, रात का सोने का टाइम है, डिनर करके सो जाओ। तो कहती है अरे पर मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है, जिज्ञासा कहती है। तभी परिणीति कहती है कि जाओ कबर्ड खोलो, वहाँ पे मेरी नाइट ड्रेस रखी है, वो पहन लो। तो कहती आपकी? तो कहती है हाँ, और यहाँ पे तुम क्या किसी मेल पर्सन की ड्रेस लेकर आओ मैं तुम्हारे लिए? तुम इतने पचकाने सवाल करना कब बंद करोगी? एक तो तुम कभी भी रोना स्टार्ट कर देती हो, कभी भी तुम्हारे पचकाने सवाल होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। परिणीति कह रही रहती है। तभी जिज्ञासा बोलती है हो गया आपका, या और कुछ भी आपको मुझे सुनाना है? तो कहती है जाओ चुपचाप ड्रेस लो। वो कवर्ड ओपन करती है तो वहाँ पर एक नाइट सूट रहता है। नाइट सूट लॉन्ग नहीं रहता, ये शॉर्ट नाइट सूट रहता है, मीन्स जो हमारा हॉट पैंट टाइप का सूट रहता है। तभी ये वो पूछती है ये इसका तो नीचे का तो बहुत शॉर्ट है। तो कहती है हाँ गर्मी है तो शॉर्ट ही रहेगा ना, अब मैं गर्मी में लॉन्ग थोड़ी ना पहनूंगी, जब ठंड आएगी तब लॉन्ग हो जाएगा, अभी आप इसी से काम चलाओ। तो कहती है मैं नहीं पहन सकती, मैं ऐसी सो जाती हूँ। वो उठती है सोफ़े से और एकदम से उसके करीब जाती है और वो एकदम उसी तरफ देखी, क्या बोलती क्या कहा आपने, आप नहीं पहनेंगी, आपको पहनना पड़ेगा। और ऐसे करके उसे वो सूट निकालती है जो बहुत प्यारा सा कौन से क्या कैसे समझाऊँ, वो स्किन कलर का सूट रहता है, आई मीन स्किन कलर का नाइट ड्रेस रहता है। वो उसके हाथ में देती है और कहती है जाओ। जिज्ञासा के पास ऑप्शन नहीं होता है, वो चुपचाप वहाँ चली आती है। और वो जब पहन कर आती है तो जब जिज्ञासा उसे देखती है परिणीति को, तो परिणीति अपने मोबाइल में कुछ काम कर रही रहती है। वो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही रहती है कि अपनी जो नीचे का जो पैंट है जो शॉर्ट रहता है उसे खींच रही रहती है। तभी एकदम से नज़र परिणीति की उसकी तरफ जाती है और वो देखती है तो उसे बोलती है क्या कर रही हो तुम, ड्रेस को खींच रही हो, तो खींचने से बड़ा नहीं होगा वो वैसा ही है।
और क्या प्रॉब्लम है, अच्छी तो दिख रही हो, लुक एट योर सेल्फ, यू आर लुकिंग हॉट। तो वो मिरर की तरफ देखती है तो वो दिखती काफ़ी ज़्यादा मतलब सेक्सी लग रही रहती है वो। जिज्ञासा हंसने लगती है और कहती है अब सो जाएं। तो कहती है हाँ सो जाना, जाओ नीचे जाके डिनर कर लूँ। तो वो कहती है कि नहीं मेरे को भूख नहीं लगी। तो कहती है ठीक है फिर रहो यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। इस बार परिणीति को इसको पैम्पर नेचर नहीं देना चाहती थी। जिज्ञासा को एकदम से लगता है यार एक बार पूछा मना कर दिया तो पैम्पर तरीके से बनाया नहीं और खुद ही चली गई। परिणीति तो परिणीति थी, वो कब कैसा नेचर करे क्या करे कोई सोच भी नहीं सकता। परिणीति चली जाती है नीचे जाकर अपने सर्वेंट्स को, मेड को कहती है कि उसे सर्व कर दिया जाए। वो अपना खाना खाने में बिज़ी रहती है। दोनों डिनर करके डिनर टेबल पे बैठे रहते हैं, डिनर कर रहे रहते हैं। पर जिज्ञासा बार बार परिणीति को देखे ही जा रही रहती है, लेकिन परिणीति अपनी एक भी नज़र उठा के उसकी तरफ देखती नहीं है। वो अपने काम में ही बिज़ी रहती है। उसका भी कुछ ज़रूरी काम रहता है वो कर रही रहती है, क्योंकि इतने टाइम तक तो उसे फुल अटेंशन दी रहती है। लेकिन जब ये इग्नोरेंस हो रहा रहता है जिज्ञासा को तो उसे बहुत ज़्यादा अखर रहता है। क्यों अखर रहता है, क्या इग्नोर तो वो कर नहीं रही थी, बस वो तो अपनी बिज़ी थी। पर ये बिज़ीनेस भी जिज्ञासा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। डिनर कंप्लीट करने के बाद वो दोनों उठते हैं और उठ के अपने सो जाते हैं। तो जो परिणीति रहती है वो बोलते हैं आप यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ। तभी जिज्ञासा बोलती है क्यों, हम साथ में नहीं सो सकते क्या। परिणीति बोलती सो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप कंफर्टेबली सो, मैंने यही सोचा। तो कहती इतना भी फॉर्मेलिटी मत निभाइए। जिज्ञासा कहती चुपचाप सो जाओ यहाँ पर। दोनों सोने लगते हैं बेड पे। रात रात का टाइम रहता है, दोनों बेड पे सो रहे रहते हैं। परिणीति को बहुत ज़्यादा कुछ काम रहता है तो वो मोबाइल साइड में चलाते चलाते सो रही रहती है। जिज्ञासा उसको कंटिन्यूस देखे जा रही रहती है और देखती रहती है। फिर उसे भी थोड़ा बुरा फील होता है कि यार परिणीति इज़ नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू मी। तो वो अपना जो फेस है वो दूसरे साइड करके सो जाती है। रात को बहुत देर हो जाती है, करीब 10:30-11 हो जाते रहते हैं। तो परिणीति भी अपना मोबाइल साइड में रखती है और सोती जाती है। दोनों एटलीस्ट थोड़े डिस्टेंस पे सो रहे रहते। फिर धीरे धीरे जब एक दूसरे के कब क्लोज़ आ जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। एकदम से क्लोज़ आने के बाद जो जिज्ञासा है वो परिणीति को बस देखे रही रहती है। पता नहीं उसे अंदर से एक अलग सा सुकून मिल रहा रहता है। और वो जब उसे देख रही रहती है तो देखते ही देखते वो इतने करीब आ जाती है कि उसके लिप्स की तरफ देखने थी। वो परिणीति की सांसों को फील कर रही थी और परिणीति भी कहीं ना कहीं उसे ये फील हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब है। थोड़ी देर में जो जिज्ञासा है वो किस कर देती है परिणीति को, और किस करके डीपली किस करे जा रही रहती है। परिणीति पीछे नहीं हटती है और वो भी उसे किस करने ही लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे रहते हैं। फिर परिणीति अपनी आंखें खोलती है और वो उठ जाती है बेड से। और जैसी उठती है वो एकदम से जिज्ञासा को अपने पास पुल करती है और दोनों बैठ के एक दूसरे को पैशनेट वे में किस कर रहे रहते हैं। यहाँ पर कुछ बातें तो होती नहीं हैं, सिर्फ एक्शन हो रहा रहता है और बहुत डीपली किस कर रहे रहते हैं। फिर किस से उसकी नेक की तरफ जाते हैं, वो भी बहुत पैशनेट वे में दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं नेक की तरफ वगैरह। फिर क्लोजी हो रहे रहते हैं। धीरे धीरे कब क्लॉथ्स रिमूव होने लगते हैं इन्हें भी पता नहीं चलता। और इनका जो पैशनेट लव हो रहा रहता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा रहता है। इस बार जो जिज्ञासा है वो परिणीति को धक्का दे देती है बेड के ऊपर, और वो जिज्ञासा परिणीति के ऊपर चढ़ के उसे हमेशा से प्यार कर रही थी। इससे पहले बार जितनी बार भी इंटीमेशन हुआ तो परिणीति ने एफर्ट्स करे थे, बट इस बार जिज्ञासा की आंखों में एक अलग ही कशिश थी, एक अलग ही तड़प थी जो बहुत ज़्यादा उसे पसंद आ रही थी। और वो किस करते जा रही थी डीपली किस करे जा रही थी। फिर वो उसके बूब्स के ऊपर किस कर रही जाती है, फिर नेवल वगैरह हर एक चीज़। परिणीति की तो उस समय हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है और उसने भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। उसके लिए भी तो वो फर्स्ट टाइम था, क्योंकि परिणीति कभी किसी के साथ इंटीमेट हुई नहीं थी। फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ का इंटीमेशन जिज्ञासा के साथ ही था। तो वो जब ये सब फील कर रही रहती है तो कभी वो पिलो को अपने ऊपर मार रही रहती है, कभी ब्लैंकेट्स पकड़ रही रहती है, कभी बेड शीट कर रही रहती है, और उसकी उसकी पूरी बॉडी एकदम वाइब्रेट हो रही रहती है कि तड़प तड़प के उसकी हालत ऐसी ख़राब हो रही रहती है। लेकिन जिज्ञासा इस बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जैसे जैसे इतना इंटीमेट हो रही थी उसके साथ कि
उसे पागल कर रही थी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद जब परिणीति अपना पूरा कंट्रोल खो देती है तो वो उठती है और जिज्ञासा को अपनी ओर खींच के अब वो उसके ऊपर चढ़ती है। और जब वो उसके ऊपर चढ़ती है तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वे में किस कर रही रहती है। किसिंग उसका बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा रहता है, इतना कि पूछो मत, उसको अलग ही अलग हो रहा रहता है। जिज्ञासा को भी वो सब फील होता है। जैसे इस बार इनके बीच का इंटीमेशन ना कोई मजबूरी में था और ना कुछ, दोनों वो ही प्यार और पैशनेट एक दूसरे के साथ फील कर रहे थे लाइक अ कपल्स। और इन्हें हर एक चीज़ अच्छी लग रही थी। अभी तक किसी ने एक दूसरे को कुछ कहा ही नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट शायद लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सब तो एक्शन ही बहुत कुछ बता रहे थे। बहुत देर तक ऐसे इंटीमेट और प्यार भरी फीलिंग्स करने के बाद दोनों सो जाते हैं। सोने के टाइम पे जिज्ञासा को बहुत टाइटली हग करके परिणीति अपनी बाहों में सुलाती है, जैसे कि वो बहुत सिक्योर्ड फील करा रही है उसे, और सिक्योर्ड फील करा के उसे सुला देती है। करीब ऐसी टाइम बीत जाता है। मॉर्निंग का टाइम होता है तो जिज्ञासा उसकी बाहों से उठती है और जब वो अपना फ़ोन देखती है तो उसमें बहुत सारे कॉल्स हुए रहते हैं। परिणीति ने उसके फ़ोन को साइलेंट कर दिया रहता है कि उसे डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इन दिनों उसे रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब वो फ़ोन देखती है तो वो बहुत ज़्यादा एकदम घबरा जाती है, क्योंकि उसमें करीब 25 मिस कॉल्स थे और बहुत सारे मैसेजेस थे। अब ये मैसेजेस क्या थे और मिस कॉल किसके थे ये तो आपको आगे पता चलेगा। तभी वो देख के एकदम घबराहट जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो अपनी ड्रेस पिकअप करती है और बिना परिणीति को कुछ बताए वो वहाँ से भाग जाती है। परिणीति जब आधा एक घंटे बाद जब वो उठती है तो वो देखती है कि जिज्ञासा बाजू में नहीं है। वो अपने पूरे सर्वेंट्स को पूछती है, तभी वहाँ का एक सर्वेंट होके बोलता है, मैडम, मैम तो कब की चली गई हैं, वो यहाँ पर है ही नहीं। वो तो सुबह मॉर्निंग में ही भाग चली गई थी, वो बहुत हरी में थी, मतलब कुछ समथिंग हुआ है क्या मैम। परिणीति को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है, तो परिणीति कहती है कि कुछ नहीं, और वो जाती है। पहले तो जिज्ञासा को बहुत सारे कॉल करती है, पर जिज्ञासा उसका फ़ोन उठाती नहीं है। एक्चुअली वो ब्लॉक कर देती है उसका नंबर। बहुत देर हो जाती है, फ़ोन नहीं लग रहा रहता है। परिणीति को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, तो परिणीति अपनी उठाती है गाड़ी, भागती है और वो उस स्टॉल की तरफ जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर भी ढूंढने जाती है। तो वहाँ पर भी सबको पता चलता है कि अब वो वहाँ रहती ही नहीं है। एक रात में इतना सब कुछ कैसे हो गया, क्या हो गया, परिणीति को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। वो भागती है, दौड़ती है, हर जगह बात करने लगती है, बट वो नहीं मिलती। फिर वो सोचती है कि थोड़ा सा समय दो, थोड़ा टाइम के बाद एक दूसरे को जान लेंगे, पता चल जाएगा कहाँ गई है। वो आती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और घर की ओर निकल जाती है। फिर वो उसका ध्यान रहता है, उसका ऑल टाइम माइंड में ये चल रहा रहता है कि ये जिज्ञासा एकदम से भागकर कहाँ चली गई है, जिसके सवालों के जवाब तो कोई भी नहीं जानता था। आखिर जिज्ञासा गई कहाँ थी ये तो कोई भी नहीं पता था। परिणीति अपनी गाड़ी उठाती है, कॉलेज की तरफ जाती है। वो बाकी लोगों से मिलती है, आयशा से मिलती है, शिवी से मिलती है, गहना से मिलती है। तो इन लोगों की रेगुलर लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तभी आयशा बोलती है, वाई यू आर सो मच वरिड। तो परिणीति कहती है, यार मैं क्या बताऊँ, जिज्ञासा गायब है। कहती, व्हाट डू यू मीन बाय गायब है यार, तेरे साथ ही तो थी। तो कहती, हाँ मेरे साथ थी, पता है परसों उसके साथ जो हुआ था मैंने तुझे बताया था। फिर मैंने उसे कल बहुत अच्छे से ट्रीट किया, वी गेट इंटीमेटेड एवरीथिंग, एंड द मॉर्निंग शी वॉज टोटली वैनिश्ड। कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा यार। मैंने उसको कॉल किया, कॉल नहीं उठा रही है। आई मीन मेरा तो नंबर लग ही नहीं रहा। आई थिंक शी ब्लॉक मी। अपार्ट फ्रॉम दिस वो गायब हो गई, उसको मुझे कुछ बताते हुए तो जाना चाहिए था। आयशा बोलती है तभी आयशा बोलती है, यार देख तू रिलैक्स हो, पहले तो शांति से रिलैक्स हो। इतनी हाइपर पैनिक तू हो जाएगी तो पता कैसे चलेगा। वैसे भी वो कुछ काम से बिज़ी होगी यार, कुछ हुआ होगा। कहती, पर नहीं है यार, मैंने उसको हर जगह ढूंढा, मुझे नहीं पता चल रहा वो कहाँ जाकर बैठी हुई है। यार एटलीस्ट बताना तो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना भागता है कोई। हम्म थोड़ा सा टाइम दे, हो जाएगा। ऐसे करके ये लोग अपने कैंटीन में जाते हैं, कॉलेजेस की मतलब पहले तो कुछ कैंटीन में खाते हैं, फिर अपने क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं। दूसरी तरफ अपने पूरे लॉस की क्लासेस वगैरह सब कुछ अटेम्प्ट करना ही रहता है। सब कुछ वहाँ पर अच्छा खासा चल रहा रहता है। एवरी वन वॉज बिजी इन देयर लाइफ, बट परिणीति ऑल टाइम वॉज थिंकिंग कि वेयर इज़ शी।
तो उसे पता नहीं चलता है। जब आयशा उसके ऐसे वरीडनेस देखती है तो आयशा बोलती है, यार मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट उसका प्रोफेशन वैसा है तो मे बी वो चली गई हो उसको करने। यार आयशा, मुझे उस प्रोफेशन से उसे निकालना है, कितनी बार मैं बोल रही हूँ। तो आयशा बोलती है, यार तो तू मुझे क्यों सुना रही है, निकालना है तो तू जिसे निकालने के लिए बात कर रही है वो तुझे बिना बताए चली गई है। अब तू ये बात ध्यान में रख, जो चीज़ चली गई तो चली गई, उसके चक्कर में तो नहीं बैठ सकती ना। बहुत टाइम से देख रही हूँ यार, तू पागल हो चुकी है उस लड़की के चक्कर में। उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैंने तुझे ये कह दिया था करने के लिए कि असॉर्ट्स आर गुड टू यू। यार प्लीज़, अब गई ना वो, तूने अपना 100% दिया, तूने कोशिश करी, यू आर सेटिस्फाइड ना, तूने अपना 100% दिया, तूने कोशिश करी उसे हर चीज़ निकालने की, लेकिन जो बंदी वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती है तो तू उसके लिए क्या कर सकती है। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, ये बात तू भी बहुत अच्छे से जानती है और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब वो जिज्ञासा वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती तो तू क्या कर लेगी बता, ज़बरदस्ती खींच के निकालेगी। परिणीति आयशा की सारी बातें सुन रही रहती है और समझ रही रहती है। तभी वो एकदम से कहती है, यार हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम हो। तो कहती है, यार प्रॉब्लम शेयर करने से सही होती है, इंटीमेट होने से नहीं होती है। तेरे साथ इंटीमेट हो सकती है पर तेरे साथ शेयर नहीं कर सकती है। ये अलग ही लॉजिक है यार, नहीं रहना है उसे। ऐसे करके आयशा और परिणीति की बात हो जाती। वो दिन पूरा परिणीति के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कोशिश करती है बट उसका मन ही नहीं लग रहा रहता है। फिर वो छोड़ देती है, फिर नेक्स्ट डे कोशिश करती है, वो फिर से चॉल की तरफ जाती है, हर एक चीज़ की तरफ जाती है। तो बाद में उसे पता चलता है वहाँ कोई ऐसी जिज्ञासा नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है और चीज़ें हो जाती है। फिर उसे लास्ट ऑप्शन सिर्फ यही दिखता है कि एक बार वो उस ब्रोकर को फ़ोन करे और उससे पूछे कि कहाँ है। जब वो ब्रोकर को फ़ोन करती है तो ब्रोकर तो कहता है ये नाम की लड़कियां हैं ही नहीं है। वो बताता है कि इससे पहले मैंने ऐसे ऐसे बुक करी थी, जिज्ञासा के बारे में परिणीति सब कुछ बताती है ब्रोकर को, पर वो ब्रोकर कहता है मैम वो थी अब नहीं है, ये वो करके उसे कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही रहती है। परिणीति एकदम शॉक्ड हो जाती है कि 2 दिन पहले तक वो इस लड़की के साथ थी, अभी 2 दिन के बाद उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मैसी उथल फुथल कैसे हो गई है, क्या हो गया है। वो बहुत सोचती है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा रहता है बहुत दिन तक। लेकिन इस ड्यूरेशन में उसके पास बाकी काम भी रहते हैं, जैसे कि उसकी लॉ की पढ़ाइयाँ चल रही रहती है और उसके एग्ज़ाम्स आने वाले रहते हैं, उसके इंटरनल एक्सटर्नल सारे एग्ज़ाम्स आने वाले रहते हैं। तो जो परिणीति है वो सारी चीज़ों को साइड में रखती है और अपने करियर पे फोकस कर रही रहती है। पढ़ाई अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, और वो इन सब चीज़ों में लग जाती है। इन दिनों वो आयशा सीबी गहना के साथ ग्रुप स्टडीज़ में लगी रहती है, बहुत कुछ रहता है। जब आयशा ये सब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी जो फ्रेंड है शी इज़ बैक नाउ, और वही इंथोसियास्टिक और वही सारे पैशन के साथ अब सब कुछ चल रहा है। आयशा को ये सब चीज़ें अच्छी लग रही रहती। तो करीब ऐसे 2 से 3 हफ्ते ऐसे ही कट जाते हैं। इस बीच में ऐसा नहीं था कि परिणीति को एक दिन भी जिज्ञासा की याद नहीं आई। वो तो अपना दिल पहले ही हार चुकी थी, लेकिन वो कहाँ थी, कहाँ गायब थी, इस बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। और यहाँ पे इन लोगों का स्टडीज़ वगैरह सब कुछ अच्छा खासा फोकसली हो रहा रहता है। जब 3 हफ्तों के बाद एक बार परिणीति यहाँ से जा रही रहती है कार से, तो वो एक तरफ उसको एक मॉल के वहाँ पर एक झलक दिखती है एक लड़की की, जो उसे लगता है वो जिज्ञासा जैसी है, जबकि वो जिज्ञासा जैसी झलक लड़की की होती नहीं है। और वो जाकर उस लड़की को देखती है और कहती है जिज्ञासा, तो कहती सॉरी, तो कहती है ओके आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जिज्ञासा तो परिणीति के माइंड में ऐसी घुस चुकी थी कि उसे हर जगह अब जिज्ञासा दिख रही थी। प्यार शायद ऐसा होता है क्या, पता नहीं, लेकिन परिणीति को हर जगह उसकी बहुत ज़्यादा वरीडनेस, केयर, हर चीज़ थी। वो जानना चाहती थी कि उस रात हुआ क्या, क्या उसने ज़बरदस्ती करी या क्या हुआ उसके साथ। सवालों के जवाब तो उसके पास थे ही नहीं। आयशा भी उसकी ये वरीडनेस ये सब देख के बहुत ज़्यादा वरीड होने लग गई थी, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड थी वो उसकी, और वो ये नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए। आगे तो उसे भी नहीं पता था कि क्या होगा। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऐसा क्या हो गया, जिज्ञासा कहाँ चली गई है, आगे कुछ एपिसोड्स में उसके बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड
If you like my story, share, 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 please.